हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो ऑल गाइस। सो आज का टॉपिक कुछ हेयर साइंस के बारे में ही है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक हेयर साइंस के बारे में कुछ मैंने जानकारी दी थी। सो उसी से रिलेटेड आज भी कुछ हेयर साइंस के बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ दो बातें डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है कि आजकल हमारे इस इंडस्ट्री में जो नए लोग आए हैं या जो फ्रेशर आ रहे हैं या ये कुछ कम टाइम से अपना सर्विस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको सवाल सुन करके ये लगता है मुझे कि उनको कुछ हेयर साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हेयर साइंस के बारे में अगर जानकारी हो जाती है हमें, तो हमारे लिए अपनी इंडस्ट्री में काम करना और आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि एक हेयर साइंस वो ऑप्शन है कि हमारी हेयर की थ्योरिकल जानकारी, इंटरनली बालों के बारे में जानकारी हेयर साइंस के द्वारा ही अचीव की जा सकती है। और इसके लिए आप किसी भी प्रोफेशनल एकेडमी से कोर्स कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। या आप ऐसी प्रैक्टिकल के तौर पर किसी सैलून में काम कर रहे हैं या खड़े हो गए हैं, सीख रहे हैं, तो देखिए आप एक प्रोफेशनल लेवल पर एक थ्योरिकल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती और न ही कोई हेयर साइंस के बारे में आपको जानकारी हो पाती है। हेयर साइंस के बारे में तो बहुत सारी एकेडमी भी ऐसी हैं जो हेयर साइंस के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाती। सिर्फ बेसिक सा थ्योरिकल और प्रैक्टिकल के दम पर ही एक कोर्स करा दिया जाता है। प्रॉपरली हेयर साइंस के बारे में कुछ खास पढ़ाई या कोई नॉलेज नहीं दी जाती। सो इसी के बारे में कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे हेयर में ये कंडीशन है या किसी क्लाइंट के बालों में ये कंडीशन है, इनके बालों में ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों को जानकर सुन कर के यही समझ आता है कि यानी कि इनको हेयर स्ट्रक्चर के बारे में या इंटरनली हेयर की कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं है। बेसिक लेवल पर बोले तो इनको एक हेयर साइंस की नॉलेज नहीं है। इस चीज़ की जानकारी नॉलेज हो तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए इस वजह यही है कि भाई ये हेयर साइंस की प्रॉब्लम है इनके जानकारी में जो नहीं है। तो इस हेयर साइंस की जानकारी लेने के लिए आपको कम से कम कोशिश क्या करनी है कि आपको एक प्रोफेशनली किसी एक सर्टिफाइड कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूट से, तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए जो कि आपको एक थ्योरिकल भी और एक साइंस के लेवल पर भी आपको एक कोर्स कराया जाता है। उसके बाद में आपके लिए इस काम के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। कोई भी थ्योरिकल या प्रैक्टिकल काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो हेयर साइंस का जानकारी होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हेयर साइंस की जानकारी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी इंडस्ट्री में आगे नहीं जा पाओगे। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। नॉर्मली काम तो आप करोगे, बेसिकली काम करोगे, चलता रहेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रोफेशनल लेवल पर, एक थ्योरिकली एक स्ट्रॉन्ग मेरी एक जानकारी हो, तो वो इसके लिए आपको हेयर साइंस की जानकारी ज़रूरी है। ये हेयर साइंस का जानना ज़रूरी है। बिना हेयर साइंस जाने आपका आगे ऑप्शन बढ़ने का बहुत कम होता है। और अगर आपका हेयर साइंस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे बढ़ना अपने काम को लेकर के। तो इसी के लिए कुछ चीज़ें मैं हेयर साइंस के बारे में पहली बार मैंने आपका एक पार्ट 1 में आपको बताया था, बेसिक हेयर साइंस। आज हम कोशिश करते हैं सेकंड पार्ट हेयर साइंस के बारे में कि हमारा हेयर में होता क्या है, हमारे हेयर में क्या कंडीशन होती है, कितने लेयर होती हैं, हमारा हेयर कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके हेयर साइंस पार्ट 2 के बारे में कुछ जानकारी। आई होप इस चीज़ को आप समझोगे और मेरे को इस बारे में आप
कुछ इन्फॉर्म करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी उन्हीं लोगों से है जो लोग मेरे से कांटेक्ट में हैं या जो लोग मुझे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ों की जानकारी देने वाले, सबका अपना अपना एक लेवल है, अपना अपना एक तरीका है। किन लोगों से कितने लोग जुड़े हैं, सब अपने अपने जो कांटेक्ट में, अपने अपने जो फॉलो करने वाले लोग हैं, सब लोग अपनी तरफ से उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, कराते हैं। जो कि मैं भी अपने लेवल पे अपने कांटेक्ट के लोगों को जो मुझे शेयर कर रहे हैं या जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी ये जानकारी उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अदर लोगों के लिए भी जानकारी है, जिनको पसंद आए तो वो शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इसलिए शुरू करते हैं। तो हेयर एक्चुअली में हमारा होता क्या है, हमारे हेयर में क्या कंडीशन है और हमारे हेयर में क्या कितनी लेयर होती हैं, कितनी कैटेगरी होती है, कितने बॉन्ड्स होते हैं, क्या कंडीशन होती है, हमारा हेयर में क्या है ऐसा। एक्चुअल में हमारा हेयर क्या है, हमारा हेयर एक प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन को हम केराटिन भी कहते हैं। हमारे हेयर के अंदर 80% प्रोटीन होता है। जो हमारा हेयर बनता है वो प्रोटीन से बनता है। जो हमारे हेयर के अंदर है ऑलरेडी प्रॉपर्टी, वो प्रोटीन 80% होता है। 80% प्रोटीन होता है और 15% मॉइस्चर होता है। 15% मॉइस्चर यानी पानी। जो हमारे बालों में मॉइस्चर है वो हमारे बालों को ड्राइनेस से बचाता है, ड्राई नहीं होने देता। 4% होता है हमारे हेयर के अंदर, 4% हमारे हेयर के अंदर होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स के अंदर और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। मिनरल्स के अंदर होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं मिनरल्स के अंदर। इसको हम कौन भी बोलते हैं, कौन बोलते हैं, C फॉर कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड S फॉर सल्फर। ये हमारे मिनरल्स के अंदर होता है, जो कि 4% होता है हमारे हेयर के अंदर। और 1% होता है हमारे हेयर के अंदर पिगमेंट, जो हमारे हेयर कलर देता है। पिगमेंट से हमारे बालों में हेयर कलर बनता है। जो हमारा हेयर कलर होता है वो पिगमेंट से होता है। पिगमेंट ही हमारे बालों को ब्लैक रखता है। तो ये तो हो गए हमारे आपके बालों के अंदर की कंडीशन, जो हमने बताई कि हमारे बालों के अंदर 80% जो है वो आपका प्रोटीन है, 15% हमारा मॉइस्चर है, 4% हमारा मिनरल है। ये हमारे हेयर के अंदर होता है। सेकंड होता है हमारे बालों के अंदर क्या है कि कोर्टेक्स एंड क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला। ये 3 लेयर हमारे बालों में होती हैं। क्यूटिकल एक अपर लेयर होती है। जो क्यूटिकल का रोल होता है हमारे हेयर के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यूटिकल अगर हमारे हेयर का ओपन रहेगा तो हमारा बाल ड्राई, फ्रीजी, रफ, डल इस तरह की कंडीशन में रहेगा और टूटेगा। क्यूटिकल अगर हमारे हेयर का क्लोज रहेगा तो हेयर के अंदर शाइन रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये क्यूटिकल का काम है। और क्यूटिकल के मेन काम क्या होता है, क्यूटिकल एक तरह से हमारे हेयर का एक मेन गेट है। उसका क्लोज रहना हमेशा ज़रूरी होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ओपन करने की, कोई केमिकल, कोई ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है ओपन करने की, तो हम ओपन करते हैं। फिर उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लोज भी करते हैं। लेकिन नॉर्मली टाइम में क्यूटिकल का ओपन रहना हमारे बालों के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये हो गया क्यूटिकल का काम।
अब आ जाते हैं सेकंड लेयर पर। सेकंड लेयर बोले तो कोटेक्स। कोटेक्स का क्या रोल होता है हमारे हेयर के अंदर? सारा जो मेन स्ट्रक्चर है हेयर का वो कोटेक्स ही है। जितने भी हम काम कर रहे हैं, केमिकल वर्क कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टाइलिंग करते हैं, तो वो सब कोटेक्स पे ही होता है। जैसे हम कोई स्टाइलिंग कर रहे हैं, ड्रायर करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, टॉन्ग करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा स्टाइलिंग करते हैं, वो कोटेक्स पे ही होता है। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कोटेक्स के ऊपर कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, कलर कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, परमिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का काम हमारा कोटेक्स के ऊपर ही होता है। ये कोटेक्स का रोल होता है। कोटेक्स के अंदर सारा ही दारोमदार है हेयर का। जो भी हमें अपने हेयर में स्ट्रक्चर चेंज करना है, शेप देनी है, फोल्ड करना है, मोड़ना है, तोड़ना है, ये सारी चीज़ें कोटेक्स में ही होती हैं। इसके बाद आता है मेडुला। मेडुला एक वो लेयर है जिसका बालों के अंदर कोई रोल नहीं होता। मेडुला एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं है, ना कोई उसके अंदर कोई रोल होता है किसी तरह ट्रीटमेंट का। मेडुला भी सभी हेयर के अंदर नहीं होता है। मेडुला कुछ हेयर में होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे कि किसी के बहुत फाइन बाल हैं, बहुत लाइट हल्के बाल हैं, बेजान बाल हैं, उनमें कोई मेडुला जैसी लेयर नहीं होती। मेडुला होता है एक स्ट्रॉन्ग हेयर के अंदर, हेल्थी हेयर के अंदर, कर्ली हेयर के अंदर, तो मेडुला वहाँ होता है। तो ये हो गया आपका क्यूटिकल, कोटेक्स एंड मेडुला। आई होप आपको इन 3 लेयर के बारे में जानकारी होगी। अब आते हैं हम हेयर के बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स भी जो है हमारा कोटेक्स के अंदर ही होता है। बॉन्ड्स का क्या काम होता है हमारे हेयर के अंदर? बॉन्ड्स के अंदर हमारे एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक दूसरे को जोड़ कर रहती है। क्योंकि बॉन्ड्स की भी जो कैटेगरी होती हैं वो 2 तरह की बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स 2 तरह के बोलते हैं, एक तो होता है टेम्परेरी बॉन्ड, एक तो होता है परमानेंट बॉन्ड्स। टेम्परेरी बॉन्ड्स का काम क्या होता है? टेम्परेरी बॉन्ड वो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड। मॉइस्चर बॉन्ड हमारा किसी भी इस तरह की पानी की कांटेक्ट में आके तोड़ा जा सकता है एंड चेंज किया जा सकता है। दूसरा बॉन्ड सॉल्ट बॉन्ड है, जो सॉल्ट बॉन्ड हमारा किसी भी स्टाइलिंग के द्वारा ब्रेक किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। जो किसी भी स्टाइलिंग के कांटेक्ट में आकर के वो अपनी शेप चेंज करता है, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्ट बॉन्ड। तो ये 2 टाइप के बॉन्ड एक ही कैटेगरी में आते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड्स। टेम्परेरी बॉन्ड्स के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है मॉइस्चर बॉन्ड, एक होती है सॉल्ट बॉन्ड, जो कि हमारा पानी के थ्रू और हमारा स्टाइलिंग के थ्रू ब्रेक किया जा सकता है, शेप चेंज की जा सकती है टेम्परेरी कंडीशन में। दूसरा होता है हमारा परमानेंट बॉन्ड्स। परमानेंट बॉन्ड्स बोले तो जो कि किसी भी केमिकल वगैरह से चेंज किया जा सकता है। परमानेंट बॉन्ड्स जो होता है वो हमारा केमिकल के थ्रू ही चेंज किया जाता है और उसके थ्रू ही चेंज हो सकता है। नॉर्मली भाषा में बॉन्ड्स ब्रेक करना, बॉन्ड्स तोड़ना या बॉन्ड्स चेंज हो जाना, ये एक किसी केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही होता है और उस केमिकल का जो रोल होता है वो परमानेंट बॉन्ड्स के ऊपर होता है, टेम्परेरी बॉन्ड्स के ऊपर नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल फॉर हम कोई भी स्मूथनिंग कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं या कोई परमिंग जैसे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इनका काम है हमारे बॉन्ड्स के ऊपर काम करना। बॉन्ड्स के ऊपर ये काम करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसको शेप चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड्स का रोल। दूसरा होता है हमारा कोटेक्स के अंदर क्या कहते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट बोले तो एक नेचुरल पिगमेंट होता है, एक हमारा आर्टिफिशियल पिगमेंट होता है। नेचुरल पिगमेंट वो होता है जो हमारे हेयर के अंदर नेचुरल कंडीशन में मौजूद होता है, ऑलरेडी होता है, जन्म से ही होता है हमारे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो पिगमेंट का रोल जो है थोड़ा कम होता जाता है। तो इसके लिए क्या है,
सॉल्ट बॉन्ड और मॉइस्चर बॉन्ड और आपका परमानेंट बॉन्ड्स, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। अब हम आ जाते हैं आपका पिगमेंट पर। तो पिगमेंट भी हमारे हेयर के अंदर दो टाइप के होते हैं, जिसको हम मेलानिन भी कहते हैं। एक मेलानिन होता है यू मेलानिन, एक मेलानिन होता है फ्यू मेलानिन। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल डार्क होते हैं, कुछ लोगों के बाल लाइट होते हैं। तो ये यू मेलानिन जो होता है वो डार्क हेयर के अंदर होता है, और फ्यू मेलानिन जो होता है वो लाइट हेयर के अंदर होता है। ये मेलानिन का जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हेयर के अंदर। तो आप देखा होगा यू मेलानिन एशियन लोगों में जो डार्क हेयर मिलते हैं, हमें डार्क हेयर में देखने को मिलता है कि हाँ ये डार्क हेयर है, तो वो यू मेलानिन है उनके अंदर। और एक होता है फ्यू मेलानिन। फ्यू मेलानिन जो होता है ना, जो होता है ना फ्यू मेलानिन, जो मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 6 नंबर से ऊपर का बाल। जैसे एशियन हेयर में यू मेलानिन है, यूरोपियन हेयर में फ्यू मेलानिन है। जो यूरोपियन होते हैं ना, उनके लाइट हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड कैटेगरी के हेयर होते हैं, तो इस तरह के हेयर का जो होता है मेलानिन, वो फ्यू मेलानिन होता है। तो ये फ्यू मेलानिन होता है, तो इसी के अंदर जो पिगमेंट होता है, जो हम काम करते हैं, कलर देते हैं, पिगमेंट हमारा कलर का प्रोसीजर उसी के अंदर होता है। तो आई होप आपको आज का ये पार्ट 2 साइंस के बारे में जानकारी हुई होगी। अगर आपको ये कुछ समझ आई हो तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा हेयर साइंस रिलेटेड ही कुछ सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।